अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश में मार्कर को किस तरह से उठाना है, किस तरह से इस्तेमाल कर लेना है और किस तरह से उसको घुमाना है वो सीखा था। लेकिन आज इस वीडियो में हम उर्दू में मार्कर को किस तरह से उठाएंगे और किस तरह से इस्तेमाल करना है वो सीखने वाला है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोगों ने इसको बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने मार्कर उठाएंगे जी। मार्कर, ये देखियो, मार्कर इस तरह से आपने उठाना है और एक आंसर शीट या आप अच्छा सा कॉपी लेकर बैठना है जी। अब सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, मार्कर जिस तरह कल उर्दू में हमने जो इंग्लिश में है ना, हमने इस तरह से पकड़ लिया था। ये जो लंबे नोक है ना उसको हमने लेफ़्ट साइड पे रखा था और जो छोटी नोक है ना उसको हम राइट साइड पे रखा था। अब इसी को थोड़ा हमने यूँ करना है। उर्दू में जब आप लिखेंगे तो ये देखिए, इसको थोड़ा घुमाना है। अब इस तरह से रख लेना है। ये देखिए, मैं इसको पकड़ लिया जी, मैंने इसको पकड़ लिया। अब इसके डायरेक्शन किस साइड पे होगी, जो लंबी नोक है ना उसका डायरेक्शन अब इस साइड पर हो गया जी। और ये जो छोटी नोक है ना उसका डायरेक्शन नीचे साइड पर हो गया जी। अब इस तरह से आपने लिख लेना है। देखिए, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, अलिफ़ लिख लेता हूँ। तो अलिफ़ लिखते वक्त आपने जो लंबी नोक है ना उसको सबसे पहले ऊपर रखना है। आप खींचते वक्त छोटी जो नोक है ना उसको भी साथ टच करते हुए लाना है। देखिए, ये देखिए हो गया ना ये। अब आपने प्रैक्टिस कर लेना है, जितना हो सके आपने प्रैक्टिस कर लेना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसान हो जाएगा। ये देखिए, अलिफ़ अलिफ़ अलिफ़। अब हम ज़रा बे लिख कर आप लोगों को बताएंगे कि बे किस तरह से लिखता है। तो बे लिखता बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने इसको, ये देखो, इस तरह से रख लेना है। फिर यूं करते वक्त आपने पूरा थिक करके लिखना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने यूं किया तो इसको थिक रखा। फिर इसको ना इस साइड पे लेके जाना है तो इसको पूरा थिक करके लिखना है। फिर जब ऊपर करेंगे तो थिन। ये देखिए, थिक थिन, थिक थिन करते हैं। अब इंग्लिश में तो हमने मार्कर को घुमाया था, अब उर्दू में हमने मार्कर को नहीं घुमाना। उर्दू में हमने पूरा हाथ को घुमाना है, जैसे कि इस तरह से घुमा लेना है हाथ को। ये देखिए, उर्दू में हमने मार्कर को इस तरह से घुमाया था, लेकिन नहीं, इंग्लिश में हमने इस तरह से घुमाया था, लेकिन उर्दू में हमने हाथ को घुमाना है जी। अब लेट सपोज आप लोगों को मैं एक वर्ड्स लिख कर बता देता हूँ। वर्ड्स तो उर्दू ख़ुद हम लफ्ज़ उर्दू ख़ुद हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिए, अलिफ़ लिखता हूँ पहला अलिफ़। ये देखिए, अलिफ़ हो गया जी। अब रे को अपनी इस तरह से लिखना है। ये देखिए, फिर आता है दाल, फिर वाव। ये देखिए, फिर यहाँ पे पेश डालना है। तो उर्दू बन गया जी। ये क्या हो गया, उर्दू। उर्दू मज़मून। ये देखिए, मीम ज़ात। ये आप लोगों को आगे हम डिटेल में आप लोगों को सिखाएगा। मज़मून, ये देखिए, आगे मैं आप लोगों को पूरा हुरूफ़ तहजी किस तरह से लिखना है वो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेलली बताएगा। तो उर्दू मज़मून हो गया जी, उर्दू मज़मून हो गया जी। अब इस तरह से आपने लिख लेना है। जैसे कि एक और वर्ड से कहानी। ये देखिए, कहानी में आपने अलिफ़ की हालत, फिर यहाँ पे थोड़ा मोड़ना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर यहाँ पे ये देखिए ये लगाना है, फिर है कहानी। ये देखिए, ये हो गया जी कहानी। अब आपने ये कहानी हो गया। अब लिखते हैं हम एक और हुरूफ़ तेजी लिखता है। ये जैसे कि जीम है जी। जीम को आपने किस तरह से लिखना है, ये देखिए, ये वाला सिर है ना वो आपने मोटा रख लेना है, फिर यहाँ पे थिन कर लेना है, फिर यहाँ पे घुमाते वक्त आपने थिक कर लेना है, फिर थिन कर लेना है। ये देखो, जीम हो गया। ये देखिए, एक और दफ़ा हम लिखते हैं। ये हो गया जीम। अब हम लिखते हैं दाल। दाल को सबसे पहला वाला जो है ना वो थिक रखना है, फिर सेंटर में थिन, फिर ये वाला फिर थिक कर लेना है। ये देखिए, हो गया। अब आइन लिखता है। आइन लिखना तो बहुत आसान है, ये वाला कर लेना। हमज़ा आपने, अगर आपने हमज़ा बनाना सीख लिया तो आइन खुद ब खुद सीख जाएगा। ये देखिए, आइन हमज़ा पहले बना दिया, फिर इसी को हमने आइन बना देना है। ये देखिए, आइन। ये देखिए, इस तरह से आपने लिखना है। इसी के ऊपर जब एक नुक्ता डालेंगे तो गैन बन जाएगा। अब बात करते हैं नुक्ते की कि नुक्ता किस तरह से डालें। नुक्ता लगाना तो बहुत सिंपल है। नुक्ता आपने जिस तरह उर्दू में मार्कर को पकड़े हुए है ना उसी तरह रख कर आपने इसको शीट पर रख लेना है, फिर इसको इस साइड पे थोड़ा खींचना है तो नुक्ता बन जाएगा।
अब कुछ लोगों को ये भी नहीं होता कि चलो एक नुक्ता तो हमें आते हैं लगाना, लेकिन डबल नुक्ता लगाना कैसे, किस तरह। तो डबल नुक्ता लगाते वक्त आपने ये जो नुक्ता है ना, उसकी निचली साइड से आपने एक इस तरह से लाइन खींचना है। तो ये क्या बन गया, इस तरह से बन गया। और जो मार्कर जो है ना, उसको हमने इस लाइन पे रख के फिर ये खींचना है, तो डबल नुक्ता बन गया। बहुत सिंपल है। अब हम ते लिख कर ज़रा आप लोगों को डबल नुक्ता किस तरह से लगाएंगे वो सिखाएंगे ते की मदद से। ये देखिए ते, फिर ये देखिए नुक्ता। ये बहुत सिंपल है, नुक्ता लगाना बहुत सिंपल है। अब हम से लिखता हूँ, ये हो गया से। अब एक और वर्ड्स की मदद से मैं आप लोगों को जो है ना बड़ी ये कैसे लिखता है, बड़ी ये। अब ये देखिए, ये हो गया बड़ी ये हो गया के, हो गया जी, ये वर्ड्स बन गया के, काफ, ये काफ और ये की मदद से हमने के बना दिया। अब लिखता है खुश ख़त। ये जो खुश ख़त है ना, इसको किस तरह से लिखता है, ये खे हो गया जी, इसको हमने ठीक किया। फिर ये जो वाव हो गया, ये देखिए खुश, नुक्ता लगा दिया। शीन को हमने किस तरह से लगाना है, ये देखिए खुश ख़त हमने अब लिखना है। तो खे के ये जो है ना सर है ना, वो हमने ठीक किया। फिर हमने क्या किया जी, त्वे लगाना है। त्वे तो अलिफ की हालत, फिर ये देखिए त्वे, खुश ख़त हो गया जी। क्या हो गया जी, खुश ख़त। अब त्वे किस तरह से लगाएगा, त्वे लगाना बहुत सिंपल है। जब आप अलिफ लगाना सीख जाए ना, तो त्वे लगाना बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये हो गया त्वे। अब इसी के ऊपर एक नुक्ता डालने से ज़ुए बन गया। अब शीन लिखना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को, तो ये देखिए शीन भी आसान है। हाँ, इन सब को लिखने के लिए शीन, स्वाद, ये और लाम, इन सब को लिखने के लिए अगर आपको नून लिखना आए ना, तो वो सब आसान हो जाएगा। नून, अब नून ये इस तरह से लिखते हैं, ये देखिए नून हो गया जी। ये क्या हो गया जी, नून हो गया। अब लाम ज़रा लिखते हैं। अब ये तो मैं आप लोगों को मार्कर को किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है वो सीख लिया। तो दोस्तों, अगले जो वीडियो आएगा वो इंग्लिश पर बेस्ट आएगा, और उससे जो अगले आएगा वो उर्दू पर बेस्ट आएगा। उस वीडियो में मैं आप लोगों को हरूफ तहजी किस तरह से लिखता है वो आप लोगों को बिल्कुल डिटेलली बताएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए है अल्लाह हाफिज़।